friends, today we are going to explain what is Thevenin theorem. So, Thevenin theorem, which states that a linear and bidirectional two-terminal network can be replaced by an equivalent network consisting of voltage source VTH connected in series with the equivalent resistance RTH. So, थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें हमने एलिमेंट का वोल्टेज अथवा करंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कैलकुलेट करने में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इसलिए हम होल नेटवर्क को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, एक इक्विवेलेंट सर्किट से जिसका वोल्टेज सोर्स VTH हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH हो जाएगा। जहाँ पे इसमें VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल व्हिच इज नोन एज थेवेनिन वोल्टेज। VTH को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन वोल्टेज बोलेंगे। ये किस इनका वोल्टेज होगा, जिस लोड का हमको करंट निकालना है, उस लोड को हम वहां से रिप्लेस करने के बाद जो टू टर्मिनल नेटवर्क हमारा बनेगा, उस टू टर्मिनल नेटवर्क का जो वोल्टेज होगा इक्विवेलेंट वोल्टेज, वो हमारा हो जाएगा VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज। और RTH क्या है, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्स आर टर्न्ड ऑफ। RTH हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स उस नेटवर्क में है उस सारे को हम क्या कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे और RTH हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको ऐसे देखें, जैसे ये हमारा एक नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क, जिसमें सेवरल सोर्सेज होंगे, वोल्टेज सोर्स होंगे, करंट सोर्स होंगे एटसेट्रा, और बहुत सारे रेजिस्टर्स भी होंगे, और ये जो हमारा RL है ये कनेक्टेड है। हमको क्या करना है, RL के एक्रोस का करंट निकालना है। तो हम करेंगे क्या, RL को रिप्लेस करेंगे पहले, और इस होल नेटवर्क को हम क्या से रिप्लेस कर देंगे, एक इजी सर्किट से रिप्लेस कर देंगे जिसका वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा, VTH हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, RTH हो जाएगा। और उसमें हम करेंगे क्या, जो हमारा ये RL है जिसका हमको करंट निकालना है, उसको ऐड कर देंगे और ओम्स लॉ से हम RL का वैल्यू निकाल देंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। तो यहाँ ऐसे करके हम इसका करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम यही कहता है। अब इसके कुछ स्टेप्स है कैलकुलेशन करने के, तो वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमूव द लोड रेजिस्टर RL फ्रॉम द सर्किट टर्मिनल। जिस लोड का हमको करंट निकालना है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे सर्किट से। उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, VTH एट ओपन टर्मिनल, जो ओपन टर्मिनल है उसका हमको वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं VTH। उसके बाद हम क्या करेंगे, RTH कैलकुलेट करेंगे, उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या होगा, कैलकुलेट RTH बाय शॉर्टिंग द वोल्टेज सोर्सेस और बाय ओपनिंग द करंट सोर्स एज व्यूड फ्रॉम द टर्मिनल। यानी कि जो उस इंड से जो हम देखेंगे, तो यदि हमारे सर्किट में करंट सोर्स है तो उसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, और यदि हमारे उस सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ऐसे करके हम इसका जो R है, रेजिस्टेंस है, वो कैलकुलेट कर लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होल सर्किट का। उसके बाद हमने VTH कैलकुलेट कर लिया, RTH कैलकुलेट कर लिया, तो हमको फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, लोड के अंदर का, लोड थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कैलकुलेट करना है। तो फाइनली हम ओम्स लॉ से, इस फार्मूला से हम वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हो जाएगा IL इज इक्वल टू क्या हो गया, VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। ऐसा करके हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम में। और थेवेनिन थ्योरम को समझने के लिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि 6 ओम रेजिस्टर का जो करंट है वो हमको फाइंड आउट करना है थेवेनिन थ्योरम की यूज करके। तो सबसे पहले VTH कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमको पता है VTH कैलकुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोड रेजिस्टर को रिमूव कर देंगे सर्किट से। तो हमने क्या किया, लोड रेजिस्टर को सर्किट से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब यहाँ का जो वोल्टेज है
वो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज, क्योंकि ये सर्किट ओपन सर्किटेड है। ओपन सर्किट होने के बाद इस 1 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए ये जो VTS है यही वोल्टेज यहाँ का हो जाएगा। और यहाँ पे भी कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, तो जो हमको पता है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, तो इस इनका भी वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, VTS ही हो जाएगा, क्योंकि रिफरेंस हमने देखा सारा का यहाँ पे ग्राउंड है, ये 0 पोटेंशियल पे है, इसलिए यहाँ का हमने वोल्टेज VX मान लिया है, जो कि हमारा VTS से बराबर होगा। तो अब KCL का यूज करते हैं, यहाँ पे हमने इसका वैल्यू VX मान लिया है। तो सपोज 4 रजिस्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, वैसे ही 12 ओम रजिस्टर में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इस डायरेक्शन में I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो हमको पता है KCL से, किरचॉफ्स करंट लॉ से हम क्या बोलते हैं कि अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। तो I1, I2, I3 तीनों का हम सम इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। I1 इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो VX हमने माना है, तो इसका क्या हो जाएगा, VX माइनस 32 डिवाइड बाय 4। ऐसे ही I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, VX डिवाइडेड बाय 12 प्लस, अब I3 हमने इस डायरेक्शन में लिया है, बट करंट सोर्स के कारण यहाँ पे -2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इस कैलकुलेशन से क्या होगा, VX निकल के आ जाएगा 30 वोल्ट, जो कि हमारे VTS के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किया, VTS को कैलकुलेट कर लिया। अब हमको RTS कैलकुलेट करना है। तो RTS कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सोर्स है उसको क्या कर देंगे, तो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर लिया, जो हमारा करंट सोर्स है उसको हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर लिया। और हम देखेंगे कहां से, उस इंड से जहां का हमने लोड रजिस्टर हटाया हुआ है, लोड हटाया हुआ है, वहां से हम देखेंगे कि सर्किट हमको कैसा दिखता है। तो यहां से देखने के बाद क्या पता चलता है कि ये जो ओम रजिस्टर है ये सीरीज में कनेक्टेड किससे है, 4 ओम और 12 ओम के पैरेलल कनेक्शन से सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम हो गया प्लस, अब ये दोनों एक आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो क्या हो गया 4 पैरेलल कनेक्शन 12। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4 ओम। तो इस तरीके से हमने RTS भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास VTS आ गया है, हमारे पास RTS आ गया है, तो हमको अब क्या निकालना है, हमको अब निकालना है लोड करंट निकालना है। तो अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमारा वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा 30 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया 4 हो गया, और जो लोड रेजिस्टेंस है वो है हमारा 6 ओम। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू, तो IL इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा VTS डिवाइडेड बाय RTS प्लस RL, क्योंकि RTS RL के सीरीज में कनेक्टेड है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा करंट, लोड करंट जो है वो आ जाएगा हमारा 3 ओम। तो इस एग्जांपल से हमने थेवेनिन्स थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लिया। आई होप सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्सों में। धन्यवाद।